स्टूडेंट्स, अगर आप भी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में मुश्किल फ़ील कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज हमने पास्ट से मुतल्लिक तमाम टेंसेस सीखने हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो काम माजी में हो चुका हो और अब ख़त्म हो गया हो, तब हम पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए। यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल जैसे मैंने काम किया, आई डिड द वर्क, डिड डू की सेकंड फॉर्म है। और वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। हमने मैच जीता, वी वॉन द मैच, विन की सेकंड फॉर्म वॉन है। नेगेटिव यानी कि जिसमें काम की नफ़ी की गई हो तो उसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने काम नहीं किया, आई डिड नॉट डू द वर्क। इसी तरह इंटरोगेटिव यानी सवालिया होगा तो डिड पहले आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुमने किताब पढ़ी, डिड यू रीड द बुक। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में माजी में जब कोई काम जारी था तो तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जिसमें पहले सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। वो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। नेगेटिव जुमले यानी जिसमें नफ़ी की गई हो काम की, तो वो इस तरह उनकी ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश में, वो शोर नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट मेकिंग नॉइस। सवालिया जुमले इस तरह होंगे, क्या वो सो रही थी, वॉज शी स्लीपिंग। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हम तब यूज़ करेंगे जब माजी में एक काम दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका हो। तो इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट पहले, फिर उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वो जा चुका था, ही हैड गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है गो की। मैंने सबक याद कर लिया था, आई हैड मेमोराइज्ड द लेसन। बारिश शुरू होने से पहले हम पहुंच चुके थे, वी हैड रीच्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। नेगेटिव जुमले इस तरह होंगे कि उसने खाना नहीं खाया था, ही हैड नॉट ईटन फूड। इंटरोगेटिव इस तरह होंगे, क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया था, हैड यू कंप्लीटेड द वर्क, यानी हैड पहले यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट परफेक्ट, इन दोनों के दरमियान अहम जो फ़र्क है वो आप देख लें। मैंने खाना खाया, ये है पास्ट इंडेफिनिट का जुमला। आई एट फूड यानी इसमें सिर्फ माजी का बताया गया। मैं खाना खा चुका था यानी किसी और काम से पहले। आई हैड ईटन फूड, ये जुमला परफेक्ट का है। और आपने इनका जो है वो इनकी पहचान याद रखनी है। अगर जुमले में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएंगे तो ये ज़्यादातर ये किसके जुमले होंगे, पास्ट परफेक्ट के। इसी तरह सिर्फ किया, गया, आया, इस तरह का एंड हो जुमले के एंड पे किया गया आया इस तरह आए तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। और रहा था, रही थे आएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोगों ने ये चेक करके फिर स्ट्रक्चर यूज़ करना है। इन कुछ जुमले आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, आप इन्हें नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से लर्निंग बेहतर होती है।
اگر آپ کو ویڈیو سے ہیلپ ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔